नॉर्थ ईस्ट वास्तु डायरेक्शन से हमको क्या मिलता है मित्रों? हमको मिलती है स्पष्टता, विजन, माइंड में क्लैरिटी, न्यू आइडियाज, इनसाइट्स। तो संतुलित उत्तर पूर्व वास्तु दिशा मेरे को क्या देती है? न्यू आइडियाज एंड इनसाइट्स इन माय लाइफ। क्या करना चाहिए? मंदिर या मेडिटेशन रूम इस दिशा के लिए एक आदर्श चीज है। आप यहां पर मंदिर या मेडिटेशन रूम बना सकते हैं। यहां बैठने मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में न्यू आइडियाज एंड इनसाइट्स आ जाते हैं। आपको फालतू की जो थॉट्स हैं वो निकलनी शुरू हो जाती हैं आपके दिमाग से। इसकी अगली दिशा कौन सी है? पूर्व वास्तु दिशा, यानी कि ईस्ट वास्तु डायरेक्शन। 90 डिग्री के आसपास 11 डिग्री इधर और 11 डिग्री इधर ईस्ट वास्तु डायरेक्शन का घर में स्थान है। पूर्व वास्तु दिशा मेरे को सामाजिक जुड़ाव एवं मेरे सहयात्रियों, सहसाथियों का ये स्थान है जो जीवन में मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं और जिस प्रयोजन से हमारा जन्म हुआ है, तो वो मेरे को सोशल कनेक्टिविटी प्रदान करती है वो दिशा। मैं अपने आप को सोशली कनेक्ट करके अपने कार्यों को लोगों से और लोगों के कार्यों को सिद्ध कर सकता हूं। तो देखिए, सबसे पहली दिशा क्या है? मेरे मन में आने वाला ख्याल कार्य के लिए पूर्व वास्तु दिशा में थे। तो पूर्व वास्तु दिशा का आदर्श क्या होना चाहिए? यहाँ पर आदर्श एक्टिविटी क्या है? ड्राइंग रूम, बेडरूम भी बन सकता है, लेकिन ड्राइंग रूम एक बहुत ही बेहतरीन रूम है जो यहाँ पर बन के आप वंडरफुल रिजल्ट्स अपने घर में, अपने जीवन में ले सकते हो। ठीक है, उसकी अगली डायरेक्शन कौन सी है? साउथ ईस्ट, यानी कि अग्नि कोण। अग्नि कोण बोला जाता है साउथ ईस्ट वास्तु डायरेक्शन को। अग्नि कोण यानी कि मेरे जीवन में आने वाला अग्नि। अग्नि प्रज्वलित कहां से होती है? दक्षिण पूर्व वास्तु दिशा से। तो साहस, जोश, मेरा कार्य में लगने वाला मेरा लगन, ये सब दक्षिण पूर्व वास्तु दिशा से आता है। यहां क्या होना चाहिए? किचन बना सकते हो आप। यहां पर बोरिंग बनाएंगे तो आपने अपने घर में या फैक्ट्री में ब्लंडर कर दिया। मेरी बात समझ लीजिए, you've done blunder while if you make boring here। दक्षिण पूर्व वास्तु दिशा के बारे में, दक्षिण पूर्व वास्तु दिशा क्या देती है हमको? जोश, हमारी बॉडी के अंदर फायर। तो मित्रों, जिन घरों में फायर यानी कि अग्नि तत्व बैलेंस्ड रहता है, उन घरों में व्यक्ति के अंदर, रहने वाले लोगों के अंदर एनर्जी बैलेंस्ड रहती है इन फॉर्म ऑफ फायर। वहां पर नेगेटिव एनर्जीज जो भी जिस भी फॉर्म में इन्होंने पूछा है बहुत कम असर करती हैं, क्योंकि वहां हमारी, क्योंकि मित्रों समझने की बात क्या है कि मेरा घर मेरा ही एक्सटेंशन है। तो घर पे होने वाला नेगेटिव या असंतुलन मेरी बॉडी के ऊपर क्रिएट करता है। तो घर के अग्नि तत्व में अगर इम्बैलेंस हो गया तो मेरी बॉडी के अंदर अग्नि तत्व जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो जैसे ही घर की वो डायरेक्शन इम्बैलेंस हुई या संतुलित हुई तो मेरी बॉडी में वो असंतुलन आना शुरू हो जाता है। पैसे फंसना, काम में मन ना लगना, काम को जोश से ना करना, ये सारी चीजें अग्निकोण या अग्नि तत्व या फिर दक्षिण पूर्व वास्तु दिशा से संबंधित है। ओके, इसकी अगली दिशा कौन सी है? इसकी अगली दिशा है मित्रों दक्षिण वास्तु दिशा। दक्षिण वास्तु दिशा, दक्षिण वास्तु दिशा का मेरी लाइफ में रोल क्या है? दक्षिण वास्तु दिशा मेरे को देती है जीवन में मेरे द्वारा किए गए कार्यों में आराम, वैभव और सिद्धि। तो यदि यह दिशा संतुलित रहेगी तो मेरे द्वारा किए गए कार्यों में मुझे यश और वैभव मिलेगा और मैं अपने घर में जब थक हार पाऊंगा तो आराम से मैं अपने घर में बैठ पाऊंगा और साथ ही साथ मैं क्या कर पाऊंगा? मैं अपनी नींद को टाइम पे पूरा करूंगा। एक आदर्श दिशा है ये दक्षिण वास्तु दिशा की। मैंने आपको बताया कि ध्यान और शयन कक्ष यानी कि बेडरूम के लिए एक आइडियल लोकेशन है। बहुत सारे होटल्स में ये यहाँ किचन भी बनाई जाती है, विच इज अ वंडरफुल लोकेशन फॉर किचन टू इन फैक्ट्री और व्हाट वी से
इन अ वर्क प्लेस जहां पर होटल्स इंडस्ट्रीज होती हैं, बहुत गजब का काम, बहुत गजब का रिजल्ट उनको देती हैं यदि ये संतुलित होता है। ओके, इसकी अगली दिशा है दक्षिण पश्चिम। पृथ्वी तत्व की दिशा है भार। मेरे जीवन में भार यदि आता है तो कहां से आता है? मेरे द्वारा बोली गई बातों में यदि वजन आता है तो कहां से आता है? दक्षिण पश्चिम वास्तु दिशा से। ओके, तो दक्षिण पश्चिम वास्तु दिशा में क्या कर सकते हैं? मेरे एफिडेविट्स, मेरे प्राइजेस, मेरे पितरों की तस्वीर, बच्चों का बेडरूम। लोग बाग बड़ों का बेडरूम बनाते हैं। मैं कहता हूं यदि आपके बच्चे मैच्योर नहीं है तो यू कैन मेक देयर बेडरूम, क्योंकि मैच्योरिटी की आवश्यकता किसको है? बच्चों को। बड़े तो ऑलरेडी मैच्योर हैं, सबसे ज्यादा आवश्यकता मैच्योरिटी की किसको है? बच्चों को। सो इफ यू थिंक दैट योर चाइल्ड इज नॉट मैच्योर इनफ टू डील विद द circumstances around him or her, you can make their bedroom very easily in southwest direction and see how mature they become in their life. बहुत जल्दी उनके अंदर वो गुण आ जाएंगे, वो स्किल्स आ जाएंगी, वो रिलेशनशिप बनाने की स्किल्स आ जाएंगी, जो सबसे ज्यादा आवश्यक है आज के युग में। ओके, अब इसके आगे जो अगली दिशा है वो है हमारी पश्चिम वास्तु दिशा। पश्चिम वास्तु दिशा किस चीज की है? लाभ प्राप्तियों की। बैठक बड़े आराम से बन सकती है, बेडरूम बड़े आराम से बन सकता है। हालांकि बस बेडरूम बनाने के वक्त इतना ध्यान रखना है कि जो मेरा सर है वो किधर होना चाहिए? फेसिंग टुवर्ड साउथ और ईस्ट, वेस्ट की तरफ फेस नहीं होना चाहिए सर का। तो आपका हेड स्टैंड जो बेड का है वो कहीं भी रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कहाँ क्या हमको क्या नहीं रखना है, अपना सर जो है वो या तो ईस्ट की तरफ रखना है या साउथ की तरफ रखना है। मित्रों, किचन बड़े आराम से बनाई जा सकती है। यहाँ पर पश्चिम दिशा में किचन बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देती है और लोगों को भाग्य का विधाता बनाती है। अपनी स्किल्स को इतना गजब का इस्तेमाल करते हैं यदि उनकी पश्चिम में बनी हुई किचन संतुलित है तो। और एक चीज, यहां पर साथ ही साथ आप अपने बच्चे का स्टडी रूम भी बना सकते हो, लेकिन एक बात समझने की है कि उसका जो फेस है इट शुड बी फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट। ईस्ट की तरफ फेस कराने की जरूरत नहीं है, उसको वेस्ट डायरेक्शन में ही बिठाइए और वेस्ट की तरफ ही उसका, चाहे वो वॉल ही आती हो, वॉल की तरफ ही उसका सर कर दीजिए, यानी कि फेस व्हाइल स्टडिंग। ही विल बिकम मोर, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो एनहांस हो जाएगी, वो पढ़ते वक्त उसका मन बहुत लगेगा। उत्तर पूर्व वास्तु दिशा ठीक कर दीजिए और पश्चिम दिशा ठीक कर दीजिए, उसका कंसंट्रेशन अपने काम में और अपनी पढ़ाई में अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ हम इससे अगली दिशा है वो है उत्तर पश्चिम वास्तु दिशा। तो उत्तर पश्चिम वास्तु दिशा का कार्य क्या है? मेरे लाइफ में आने वाला सपोर्ट या सहयोग मुझे उत्तर पश्चिम वास्तु दिशा से मिलता है। तो उत्तर पश्चिम वास्तु दिशा में हम सबसे जो एक आदर्श कार्य है वो क्या कर सकते हैं? उसको मैं अपना स्टोर रूम बना सकता हूं, हालांकि व्यवस्थित करके। कुछ भी सामान ऐसे नहीं फेंक देना है कि उसको व्यवस्थित करके रखना है। आप अपना अनाज रख सकते हो, आप अपने डेली जो सपोर्ट की चीजें हैं, डेली नीड्स, जो भी चीज आपको लगती है कि ये आपके लिए लाइफ में सपोर्ट है, वो आप वहां रख सकते हो बड़े आराम से। सो इफ द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इन द हाउस इज बैलेंस, तो क्या मिलेगा? राइट टाइम पे आपको अपने सहपाठियों के साथ, सहयोगियों के साथ में और अपने परिवार और आसपास के लोगों से आपको राइट टाइम पे सपोर्ट मिलेगा। इसकी अगली दिशा जो कि आखिरी दिशा है, उत्तर पूर्व से शुरू हुए थे, उत्तर दिशा आ गई है। तो उत्तर दिशा का काम क्या है? मेरी लाइफ में नए अवसर प्रदान करना। जल तत्व होने के कारण इस दिशा का कार्य क्या है? बहना। यह 45 साल से नीचे के उम्र के लोगों के लिए एक आदर्श क्षेत्र है बेडरूम के लिए, ताकि उनकी लाइफ में वो मोटिवेटेड रहते हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए। उससे ऊपर के लोगों के साथ थोड़ा सा इशू इंसोम्निया या नींद की आ सकती है। अगर नहीं आती है तो सोते रहिए, अदरवाइज अपने आप को साउथ डायरेक्शन में शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पर आप अपने रिज्यूमे रख सकते हो। वॉशिंग मशीन बिल्कुल वर्जित है, इट्स अ फेटल देयर। जिन लोगों के नॉर्थ डायरेक्शन में वॉशिंग मशीन लगी हुई है उनकी लाइफ निकल जाती है, उनकी दशाएं निकल जाती हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं आती है। वो परेशान रहते हैं कि मेरे को नौकरी की नई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, मेरे लिए नए काम नहीं आ रहे हैं।
आई हैव सीन इन umpteen नंबर ऑफ केसेस। क्यों? क्योंकि आप अपने हाथों से अपनी उस ग्रोथ को और अपनी उस अपॉर्चुनिटी को धो रहे होते हो। उस वॉशिंग मशीन की एक्टिविटी क्या है? धोना। तो आप अपने हाथों से उस अवसर को, आने वाले एक खूबसूरत अवसर को धो देते हो।